प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे बात करने वाला हूं डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसकी तरफ से जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी जो है 10,101 सीटों पे जो है वैकेंसीज निकाली गई थी। स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे क्लर्क, स्पेशल सर्वे एएसओ, है ना। तो इन सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो है जारी किया गया था 7 अप्रैल को 2025 में। फिर 9 अप्रैल को आपका जो है डीएलआरएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। 13 अप्रैल 2025 तक आपको जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की डेट जो है रखी गई थी, है ना। तो सभी लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी किया और उसके बाद 1 महीना लगभग होने वाला है, 30 दिन। और अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। कई सारे लोगों का कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक हो सकता है। तो देखो 13 अप्रैल को, है ना, 13 अप्रैल को जो भी कोर मेंबर हैं एलआरसी के, वे लोग एलआरसी ऑफिस जा रहे हैं। तो अगर आपका भी सहयोग उनको मिल जाए तो उनकी जो बातें हैं वो कहने में थोड़ा सुविधा मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा कि लोग हमारे साथ हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। ओके, क्योंकि पिछली बार जब कैंडिडेट गए थे एलआरसी ऑफिस तो वहां से बस ये बोला गया था कि काम चल रहा है, बहुत जल्द आप लोगों का जो अलॉटमेंट है डिस्ट्रिक्ट का वो हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एक नोटिस मैं आपको दिखाया था 9 मई का, जिसमें मैंने बताया था कि रिस मतलब री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन किन लोगों का जो चयनित हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अंचल अमीन के तौर पे, उन लोगों का। तो आई होप कि उस वीडियो को आपने देखा होगा, उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। आई होप कि आपने उसे देखा होगा। अगर देखो कोई भी डाउट्स आता है तो आप बिंदास होकर कमेंट करके पूछिएगा। जो डाउट्स मेरे को जेन्युइन लगेगा कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए, डेफिनेटली हम और हमारी पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में केसेस भी किया गया है, तो केसेस का भी जो है एक तरीके से मैं आपको अपडेट दे दूं ताकि आप इससे भी रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे आपका ये केसेस के रिगार्डिंग अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो केस नंबर आपका जो है दिया गया है ना। और 25 अप्रैल 2025 को फाइल किया गया है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है 8 मई दिया गया है। और पटिशनर जो है सुमित कुमार है और रिस्पोंडेंट जो है स्टेट ऑफ बिहार। पर्पस जो है फॉर एडमिशन फ्रेश केस दिया गया है। और प्रेजेंट स्टेटस जो है अभी पेंडिंग है। रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो है स्टैंडिंग काउंसिल। और पटिशनर एडवोकेट जो है हसनैन हैदर हैं। तो ये यहाँ पे जो है दिया गया है। डॉक्यूमेंट रिसीव्ड में दिया गया है नो डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड। और पार्टिशनर का नाम और एड्रेस दिया गया है। एडिशनल रिस्पोंडेंट्स का नाम दिया गया है और एड्रेस। और क्योंकि यहाँ पे आपका रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट यानी एलआरसी भी यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट के तौर पे दिया गया है। और 3 मई को जो है 2025 में ऑब्जेक्शन दिया गया था, जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन वो बाद में फिर जो है दे दिया गया। तो अब इसको लेकर आगे के प्रोसेस अभी होना इसमें बाकी है। और बाकी देखो अभी लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के बाद हियरिंग होगा, जज अपॉइंट होंगे,
उसके बाद ही इसमें आगे की सुनवाई होगी, क्योंकि जज अपॉइंट होगा, डेट मिलेगा तभी तो सुनवाई होगा ना। अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है। सुनवाई होगा, एक दो सुनवाई होगा, उसके बाद वहां से हो सकता है कि एक ही सुनवाई के बाद उसको कैंसिल कर दिया जाए, या उसको आगे डेट दिया जाएगा, या रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसमें भी टाइम है। अब कई सारे लोग इसलिए डर रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, क्या वो कैंसिल हो जाएगा केस से? केस जो है उसके कारण से क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा? तो नहीं। इसका सिंपल जवाब है नहीं, कैंसिल नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट थोड़ा टाइम भले लग जाए, बट कैंसिल नहीं होगा। अगर लोगों को ज्वाइन करवाना रहेगा तो नया लिस्ट फिर से जारी कर सकता है, जो कि थर्ड लिस्ट आएगा, बट कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं कैंसिल होगा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मानकर चलो कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, मानकर चलो मैं ईबीसी कैटेगरी का लेकर चल रहा हूँ, तो सपोज दैट मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, है ना, सीरियस मत लेना। मान के चलो कि 2000 रैंक तक उनका सिलेक्शन हुआ है ना, जिनका 2000 रैंक तक था उनका सिलेक्शन हो गया है ईबीसी में। उसी तरीके से बीसी का बात किया जाए तो लगभग मानकर चलो कि 1800 रैंक तक जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे केस को किसने किया है? केस उन्होंने किया है जिनका या तो 1801 होगा या 1802 होगा, जिनका कुछ कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या था? कारण यह था कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जोड़े गए हैं जिनको फर्स्ट जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें भी उनका सिलेक्शन था, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और ये जो सप्लीमेंट्री यानी सेकेंड लिस्ट जो आया, इसमें भी उनको फिर से मौका दिया गया। जब फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया था तो उसमें लगभग 4 बार मौका दिया गया था ज्वाइन करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन इस बार जब सेकेंड लिस्ट आया तो उनको फिर से एक बार और मौका दिया गया, जिसके कारण से जो लोग थे जिनका सिलेक्शन होने की उम्मीदें थी, तो लगभग 300 लोग जो एक्स्ट्रा ज्वाइन किए किए मतलब करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के हिसाब से, जो पहले नहीं किए थे उनको भी। तो ये 300 में से कुछ रैंक अगर आता तो इनका सिलेक्शन हो सकता था, चाहे वो बीसी कैटेगरी में हो या ईबीसी कैटेगरी में 2001 हो या 2002 हो, मैंने जिनका एक दो रैंक से छूट गया है वैसे लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरा रद्द कर दे तो उनका सिलेक्शन होगा, पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन कब होगा? जब आगे का और जो सीटें खाली हैं उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तभी हो पाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा रहता, मानकर चलो कि किसी का रैंक जो है 1700 है और 1800 रैंक तक लिया गया है ना, 1800 रैंक तक लिया गया है और 1700 वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ, 1800 वाला का सिलेक्शन हो गया है, तब रिजल्ट कैंसिल होता। लेकिन अभी क्या है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ऐड कर दिया गया जिनको फर्स्ट लिस्ट में ऑलरेडी मौका 4 बार दे दिया गया था। यानी ये तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे 5वां मौका एक बार फिर से उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, 5वां मौका एक बार फिर से दिया गया है। तो फ्रेश नया लिस्ट आ सकता है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा। जो कि थर्ड लिस्ट आ सकता है अगर केस की सुनवाई में उनकी जीत होती है तब। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट, क्योंकि जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे स्वर्गीय साहब, उनके द्वारा भी कहा गया था कि 2300 प्लस सीटें खाली हैं, और निकाला कितने गए सीटों पे? 1200 सीटों पे निकाला गया है। तो भाई अभी 1100 सीटें तो खाली हैं, तो वो 1100 जो सीटें खाली हैं उस पे में भी पॉसिबिलिटी है कि अगर केस जीतते हैं तो आपका नया लिस्ट आएगा। अगर केस हार जाते हैं बाय चांस,
मैं नहीं चाहता कि वो हार जाए, वो जीते, क्योंकि खाली सीटों पे उनका और उनके जैसे और भी तमाम कैंडिडेट हैं, उनका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि सीटें खाली हैं तो उसके बाद नई वैकेंसीज आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। कई सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि आप नए फ्रेशर कैंडिडेट के खिलाफ हैं। मैं भाई फ्रेशर कैंडिडेट के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो प्रावधान दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट से पहले सीटें भरा जाए, तो पहले वेटिंग लिस्ट दिया जाए, उसके बाद आप नई वैकेंसीज भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी तमाम और जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।